तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये सेशन थोड़ा सा ज्ञान वाला सेशन होने वाला है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी हार्ट टू हार्ट टॉक, ठीक है। एंड दिस सेशन इज स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन इन पास्ट ईयर। हो सकता है आपने फेज 1 दिया हो सकता है आपने फेज 2 दिया हो, मे बी आप इंटरव्यू स्टेज तक गए हो। एंड दिस ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन, जहां पे आपने प्रिपरेशन करके एक स्टेज तक गए थे, यू आर नॉट फाइंडिंग दैट जील। वो एनर्जी नहीं आ रही है, वो मोटिवेशन नहीं आ रही कि भाई मैं प्रिपेयर करूं या नहीं करूं। एंड मे बी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी है, तो एम आई डूइंग द राइट थिंग? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या लास्ट ईयर वाला रिजल्ट तो रिपीट नहीं होगा? वट शुड आई हैव आई डन बेटर? ओके, सो ऑल ये सारी चीजें होंगी। अ मिक्स ऑफ रिग्रेट एंड अ मिक्स ऑफ कि इस साल भी वो रिग्रेट ना हो, हावेवर वैल्यू नहीं ले पा रहे हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ नबार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये नहीं कि ठीक है मैं तो बस फेज 1 के लिए गया था, आप मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए नहीं, बट अगर आपने पास्ट ईयर में नबार्ड दे रखा है, यू हैव दैट सर्टेन एक्सपीरियंस। आपने प्रिपरेशन के टर्म में एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन, आपने एक्सपीरियंस को गेन किया है। ये बहुत ज्यादा सूदिंग वर्ड नहीं होने वाले, देयर इज सम हार्ड ट्रूथ, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। बट जहां पे क्रेडिट इज ड्यू, देयर यू डिजर्व इट, आई गिव इट टू यू। ओके, तो फर्स्ट देखो, आपने अपने प्लस एंड माइनस दोनों ही चीजों को देखना है। तो प्लस में आई विल टेक कि आपको नबार्ड का मे बी आपने सर्टेन प्रिपरेशन की थी, हो सकता है उतनी इन डेप्थ ना की हो सकता है आपने जस्ट एआरडी अच्छे से की हो, करंट अफेयर मिस कर दिया, या फिर करंट अफेयर बहुत अच्छे से की, स्टैटिक में डिलीवर नहीं कर पाए, एंड उसी की वजह से जो रिजल्ट आपको मिला। बट टिल 2024 के लिए यू हैव डन सर्टेन पार्ट, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। सेकेंड, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट हो, तो आपके फेवर में थोड़ा सा ये रहता है दैट यू हैव द एक्सपीरियंस। अगर आप किसी न्यूज को पढ़ते हो, सो यू आर एबल टू नो कि ठीक है, नाबार्ड इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है व्हेन यू हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन इन पास्ट ईयर। नंबर 3, यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड। मे बी आप उन पे काम कर रहे हो, मे बी आप उन पे काम नहीं कर रहे हो, बट ये एडवांटेज आपको रहता है दैट यू एग्जैक्टली नो वेयर यू मिस्ड आउट। मे बी आपने फेज 1 के रिजल्ट आने का वेट किया था, तो फेज 2 आपने लेट शुरू किया एंड उसका रिजल्ट मिला। मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरा तो फेज 1 क्लियर हो गया है, मुझे तो सब कुछ आता है, फेज 2 में आपको रिजल्ट नहीं मिला। मे बी इंटरव्यू में आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, आपने सोचा मैं सब कर लूंगा, प्रिपरेशन नहीं थी। बट एनी रीजन, जहां पे आपके प्लस पॉइंट है वहां आपके प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन पे आपने इस बार काम करना है, देन ओनली यू कैन गेट द रिजल्ट। तो वो नेगेटिव क्या है? देखो, सबसे बड़ा आपका हर्डल और सबसे बड़ा नेगेटिव चीज जो अभी आपके प्रिपरेशन में है, दैट इज यू। यस, आप ही अपना सबसे बड़ा नेगेटिव हो। व्हाई? क्योंकि आपने वो रिजल्ट देखा है वेयर यू हैव सीन दैट स्टेज ऑफ फेलियर, देन मूविंग टू रिग्रेट, मूविंग टू मुझे कुछ नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड वो थोड़ा सा हिंडर कर रहा है। इवन नोटिफिकेशन चल रही है, यहाँ पे ये हल्ला हो रहा है कि ठीक है आ सकती है, नहीं आ सकती है, बट आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो इन चीजों की वजह से कि यू आर स्टिल प्रोक्रेस्टिनेटिंग। जहां दुनिया आगे भाग रही है, पीपल आर वरिंग कि मैं कहाँ से क्या करूंगा, मैं कितने दिन में कितना करूंगा, आप बहुत पीछे लैग कर रहे हो ड्यू टू मैंने पेपर पहले दिया है, मेरा तो ये कंपोनेंट हो रखा है। एंड यही चीज आपका सबसे बड़ा हर्डल है। अगर आप इसमें इस चीज को अभी भी पास आउट नहीं कर पाते हो, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सेम। अगर आप प्रोसेस सेम कर रहे हो तो रिजल्ट भी सेम होंगे। तो फर्स्ट आई वुड से कि थोड़ा सा उस जील को रिकिंडल करो, मे बी पीवाईक्यूज को दोबारा दो, फेस करो अपने फियर्स को, अपने रिग्रेट को आपने फेस करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आलस आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे एआरडी सब आती है, क्विज कर लो, आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है, आपको कितना लास्ट ईयर से अभी तक की प्रिपरेशन आपने रिटेन की है। बट इस चीज को आप जितना जल्दी फिगर आउट करोगे, उतनी बेटर वैल्यू आप डिलीवर कर पाओगे इन पॉइंट से। अदरवाइज ऑल एंड ऑल रिजल्ट क्या रहेगा? प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, क्या रिजल्ट आता है? नेगेटिव आता है, एंड वो सेम रिजल्ट आप देखोगे। आई नो ये सुनने में बहुत प्लीजिंग नहीं है, बट ये रियलिटी है। अगर आप इसको नहीं सुनोगे, मैं इसको नहीं बोलूंगी, तो आप मे बी इस साल भी रिग्रेट ही करोगे। तो उस चीज को फेस आउट करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब ऑफकोर्स ये क्वेश्चन होगा कि क्या मैं जो इस बार प्रिपरेशन करने वाला हूँ, क्या मैं मेरी वो सही प्रिपरेशन होगी? हाउ विल आई कम टू एनालाइज? ठीक है, मैं क्या चीजें अलग करूं इस बार कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो फर्स्ट देखो, आपने प्रिपरेशन अभी भी
सभी सब्जेक्ट्स की करनी है, एंड यू विल स्टिल हैव टू रिवाइज द बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के। मे बी यूर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आपने स्टिल एग्रीकल्चर के बेसिक्स को करना है। डू यू रिमेंबर ऑल द स्मॉल निटी ग्रिटी फैक्ट्स दैट वर देयर? आपको साइंटिफिक नेम पता है सारी क्रॉप्स के? नहीं पता है तो रिवाइज करो, ठीक है। बट बेसिक्स आपने सबके करने हैं, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो, चाहे आपकी एग्रोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, चाहे आपकी एलाइड साइंसेस बहुत स्ट्रांग हो, स्टिल आपने ARD एंड ESI प्रॉपरली रिवाइज करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपने देखना है। इसमें बेसिकली वन थिंग यू कैन डू, सिंस आपके पास थोड़ा सा बेस है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन इज देयर, मे बी रिविजन की जरूरत है बट अंडरस्टैंडिंग इज देयर। अगर नहीं है तो उसको इस बार बनाओ, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग के बाद आप प्लीज, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं जो दोबारा इस एग्जाम को दे रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट फॉर फाइनल रिविजन। ये काम आपके लिए मस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज आपने क्या करनी है? बेसिक रिवाइज करने हैं एंड ऑल्सो सेम टाइम पे आपने नोट्स बनाने। सेकेंड थिंग, PYQs रीएनालाइज करो। समटाइम्स व्हाट हैपन, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैंने तो ये एग्जाम 2 बार दे दिया, मुझे तो सब आता है। बट हो सकता है आपको ARD अच्छे से याद हो सकता है आपको ESI भी और करंट भी अच्छे से याद हो, बट देयर आर स्टिल नॉन मेरिट सेक्शन। आप जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, जितने भी पास्ट ईयर्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं, एंड इवन आपके फ्रेंड में कोई ऐसा है जिसने इस पेपर में कहीं ना कहीं फेल किया है, तो यू विल सी इस चीज का लैक आपको दिखेगा कि PYQ नहीं किए हैं। इवन व्हेन यू आर एक्सपीरियंस एस्पिरेंट, हमसे चीजें मिस आउट होती हैं, और वो चीजें मिस आउट ना हो इसके लिए प्लीज PYQs को आप दोबारा देखो एंड अकॉर्डिंगली उसको इनकॉर्पोरेट करो व्हेन यू आर रिवाइजिंग द थिंग। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीएनालाइज थिंग्स। और वो आप कैसे करोगे? व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो एंड MCQs प्रैक्टिस करते हो चैप्टर वाइज भी, देन ओनली यू कैन डिलीवर। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं ऑफकोर्स आपको देना चाहूंगी, इफ यू हैव अ फ्रेंड ग्रुप जहां पे आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करो, एड सम वैल्यू टू ईच अदर्स प्रिपरेशन। अगर आप ये स्टेप, ये थोड़ा सा बोनस है क्योंकि समटाइम पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, समटाइम्स लोगों को लगता है कि नहीं भाई उसने ज्यादा पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप मिलता है वेयर यू कैन हेल्दीली डिस्कस योर प्रिपरेशन, तो वो आपके लिए बहुत ही बोनस पॉइंट होगा। एंड यस, वो आपकी प्रिपरेशन को नॉट ओनली किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, बट उसमें बहुत अच्छे से वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने देखनी है। देखो अगेन आई वुड से, आपने पेपर दिया है, यू डोंट नीड दैट मच गाइडेंस, मे बी थोड़ा मोटिवेशन चल रही हो चाहिए हो, बट बहुत ज्यादा गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है। यू हैव सीन दिस एग्जामिनेशन, यू हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन, आप उससे वैल्यू लो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से थोड़ी सी लड़ाई करो एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के पढ़ाई स्टार्ट करो। आई होप इसके बाद आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि थोड़ा सा आपको वैल्यू मिले। हो सकता है उतनी वैल्यू आपको डिलीवर ना हो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपका इतना टाइम लिया। बट अगेन आई वुड से, अगर आपको प्लीज इस सेशन से वैल्यू मिलती है, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट है, मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट आई कम अप विद मोर सच सेशन इन फ्यूचर। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप अभी तक हमारे साथ हो। अगर किसी नए एस्पिरेंट ने ये सब सुन रखा है और अब आपको डाउट हो रहे हैं मुझे PYQ कहाँ से मिलेंगे, या फिर मेरे फर्दर डाउट हैं वो कहाँ से क्लियर होंगे, तो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, बट यस, जितने भी लोग आप न्यू हो, या फिर अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट भी हो बट यू हैव सम डाउट, तो उसके लिए देखो ये हमारी वेबसाइट है। हियर यू कैन सिंपली गो इनटू द सेगमेंट एंड किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड आपको डाउट है उसको आप सिलेक्ट कर लो। हियर NABARD इज देयर, एंड जितने भी आपके क्वेश्चन है आपको वो सारे मिल जाएंगे रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल। हियर यू कैन सी रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डू चेक इट आउट, आपको वहां से बहुत वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आई विल क्लोज दिस सेशन नाउ। आपको कोई भी अगर फर्दर हेल्प चाहिए, आपका कोई भी फर्दर डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टू अस। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता रहे कि आपको अच्छे लग रहे हैं एंड मैं मोर सेशन लेके आऊँ। ओके, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू विल हैव अ नाइस डे।